पार्ट 1 में हमने किडनी डिजीज़ की इब्तदाई अलामात के बारे में बात की थी। वो छोटी छोटी चेंजेस जो किडनीज़ के कमज़ोर होने की शुरुआत में नज़र आ सकती हैं। लेकिन आज की वीडियो पार्ट 2 है और आज हम एडवांस किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी स्टेज 4 और स्टेज 5 की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडवांस किडनी डिजीज़ सिर्फ गुर्दों का मसला नहीं रहता। जब गुर्दे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाते तो ये वेस्ट बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर इसका असर दिल, दिमाग, फेफड़े, हड्डियाँ, स्किन और नर्वस सिस्टम समेत जिस्म के कई हिस्सों पर पड़ता है। इसी वजह से एडवांस किडनी डिजीज़ में थकन, सांस का फूलना, स्वेलिंग, मतली, खारिश, कन्फ्यूजन और दूसरी सीरियस अलामात एक साथ नज़र आ सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एडवांस किडनी डिजीज़ की 10 इंपॉर्टेंट अलामात बताऊंगा और साथ ये भी समझाऊंगा कि हर अलामत क्यों होती है और किस वक्त मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। अगर आप खुद किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं या आपके घर में किसी को स्टेज 4 या स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम एडवांस किडनी डिजीज़ की 10 अलामात को एक एक करके समझते हैं। मैं हर अलामत के साथ ये भी बताऊंगा कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है और पेशेंट को डेली लाइफ में ये किस तरह महसूस होती है। सबसे पहले बात करते हैं सांस की प्रॉब्लम की। एडवांस किडनी डिजीज़ में गुर्दे एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाते। ये फ्लूइड फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को बैठे हुए भी सांस लेने में मुश्किल होती है, सीधा लेटना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी सांस लेने के लिए चेयर पर सीधा बैठकर सोना पड़ता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे हर सांस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा वार्निंग साइन है पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग। अर्ली किडनी डिजीज़ में हमने हल्की टखनों की स्वेलिंग देखी थी, लेकिन एडवांस स्टेज में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पैर और टखने बहुत फूल जाते हैं। पेट में फ्लूइड जमा होने से पेट टाइट और फूला हुआ लगता है और चेहरा भी परमानेंटली फूला हुआ नज़र आता है। कभी कभी बॉडी वेट में अचानक कई किलोग्राम्स का इजाफा हो जाता है, जो कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। तीसरी अलामत है दिल के आसपास फ्लूइड और स्वेलिंग। एडवांस किडनी फेलियर में ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं। कुछ केसेस में ये हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती हैं, जिसे यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है, जो लेटने पर ज़्यादा और आगे झुकने पर कम हो जाती है। चौथी अलामत है शदीद कन्फ्यूजन और हद से ज़्यादा नींद। अर्ली किडनी डिजीज़ में सिर्फ हल्का ब्रेन फॉग हो सकता है, लेकिन एडवांस किडनी फेलियर में सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। पेशेंट को टाइम, जगह या लोगों के बारे में कन्फ्यूजन होने लगती है। बात समझने में मुश्किल, बोलने में मुश्किल और गैर मामूली गनुदगी होना शुरू हो जाती है और इससे भी ज़्यादा सीवियर केसेस में दौरे पड़ना या फिर बेहोशी हो सकती है। पांचवी अलामत है स्किन पर सफ़ेद पाउडर जैसे डिपॉजिट। ये एडवांस किडनी फेलियर का बहुत रेयर और एक्सट्रीमली लेट साइन है। जब ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कुछ पेशेंट्स में पसीने के साथ यूरिया स्किन की सरफेस पर आकर सफ़ेद पाउडर जैसी लेयर बना देता है। इसे यूरेमिक फ्रोस्ट कहा जाता है। आज के वक्त में यह साइन बहुत कम देखा जाता है क्योंकि अक्सर पेशेंट इस स्टेज से पहले डायलिसिस या फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। छठी अलामत है बहुत ज़्यादा मतली, उल्टी और भूख ख़त्म होना। पेशेंट को बार बार मतली और उल्टी होती है और खाना खाने से बिल्कुल दिल उठ जाता है। कभी खाने की स्मेल भी मतली को ट्रिगर कर देती है। पेशेंट खाना बहुत कम खाता है, जिसकी वजह से वेट कम होता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वीक और कमज़ोर हो जाता है। ये कंडीशन काफ़ी मिजरेबल होती है और पेशेंट काफ़ी तकलीफ में होता है। सातवीं अलामत है हड्डियों में दर्द, मसल क्रैम्प्स और हड्डियों का कमज़ोर होना। एडवांस किडनी डिजीज़ में गुर्दे जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी होने लगती है और फिर इसकी वजह से पेशेंट को हड्डियों में दर्द, मसल में शदीद अकड़ाव और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। वक्त के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। आठवीं अलामत है पैरों में शदीद जलन या फिर सुनपन। शुरू में हल्की झंझनाहट या फिर सुनपन होता है, लेकिन एडवांस किडनी डिजीज़ में नर्व्स की अलामात सवेर हो जाती हैं। पेशेंट को दोनों पैरों में जलन, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी पेन या गहरा सुनपन महसूस होता है। कभी सुनपन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को कट, जलन या छोटी इंजरी का भी प्रॉपरली एहसास नहीं होता। अगर पेशेंट को शुगर भी हो तो डायबिटिक न्यूरोपैथी और किडनी डिजीज़ दोनों नर्व्स को अफेक्ट करती हैं। अब नौवां वार्निंग साइन है हाई पोटेशियम की वजह से डेंजरस हार्ट बीट चेंजेस। हेल्दी किडनीज एक्स्ट्रा पोटेशियम को पेशाब के जरिए बॉडी से निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडवांस किडनी फेलियर में पोटेशियम ब्लड में डेंजरसली हाई हो जाता है। इसे हाइपरकलीमिया कहते हैं। पेशेंट को अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, मसल में भारीपन या दिल की धड़कन में गैर मामूली तब्दीली महसूस हो सकती है। लेकिन कभी कभी पोटेशियम बहुत बढ़ जाने के बावजूद भी कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती और फिर भी ये दिल की धड़कन को डेंजरस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। पोटेशियम का बहुत ज़्यादा लेवल जानलेवा साबित हो सकता है और इसमें फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब आखिरी अलामत है सवेर अनीमिया, रंग का पीला या बहुत जर्द होना
और बहुत ज़्यादा थकावट रहना। गुर्दे नॉर्मली ईपीओ नाम का हार्मोन बनाते हैं जो बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने का सिग्नल देता है। एडवांस किडनी डिजीज़ में ईपीओ प्रोडक्शन कम हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट चंद कदम चलने पर ही सांस फूलने, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और शदीद थकावट महसूस करता है। इसमें चेहरा, होंठ और आंखों के अंदर का हिस्सा जर्द नज़र आता है। अगर आप एडवांस किडनी डिजीज़ वाले किसी अपने की केयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रियल है और हर अलामत की एक मेडिकल वजह होती है। एडवांस किडनी डिजीज़ पेशेंट और फैमिली दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, इसलिए हर नई या पहले से मौजूद अलामत को इग्नोर ना करें। ख़ास तौर पर अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, शदीद सांस का फूलना, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, शदीद मतली या उल्टी या फिर बेहोशी। अगर आपके किसी अपने में ये अलामात मौजूद हैं तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेकर चले जाएं। और अगर अलामात शदीद हों या फिर अचानक हों तो एमरजेंसी मेडिकल केयर लेने में डिले ना करें। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें